श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणं मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। प्रेमावतार करुणा निधान पंचरसाचार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम हर्षण दास जी द्वारा विरचित सिद्ध स्वरूप वैभव नामक नाट्य काव्य के छठा दृश्य का अवलोकन हम लोगों ने किया है। सप्तम दृश्य श्री विदेहराज विदेह जी महाराज की स्वीकृति पा करके बिलावल नरेश श्रीधर जी महाराज तिलक और फलदान भेजते हैं। दोनों ओर विवाह की तैयारियां विविध प्रकार से होने लगी हैं। शुभ लग्न में बड़े धूमधाम से बनाव के साथ बारात का बिलावल नगर में प्रवेश हुआ है। घरात की ओर से बारात की अगवानी की गई। दोनों ओर वाद्यों की झनकार से भूमि और गगन गूंज उठा। मिथिला नरेश राजाधिराज श्री जनक जी महाराज के बड़े सुपुत्र श्री लक्ष्मी निधि जी का विवाह जो है ऐसे चिन्मयपुरी मिथिला धाम से बारात बिलावल नगर आई है। दोनों ओर से विभिन्न प्रकार के वाद्य बज रहे हैं जिनकी झनकार पृथ्वी पर्यंत से लेकर के आकाश पर्यंत
गुंजित है, पंचध्वनि होने लगी है। मंगल गान के साथ द्वारचार होने जा रहा है। रानी कांतिमती जी की सखी मोदिनी जी कहती हैं, महारानी कांतिमती जी, सिद्ध के सुंदर सौभाग्य की कितनी भी प्रशंसा की जाए, वो किंचित ही होगी। आहा, त्रिभुवन मनमोहन मधुर मधुर, कैसा अनुपम जमाई मिला है। रानी जी, आपको नयनवंत अपने लोचन लाभ को प्राप्त कर अपनेपन के ज्ञान से बिना साधन के मुक्त हो रहे हैं। जय जय। ऐसे नयनवंत लोचन लाभ को प्राप्त करके बिना किसी साधन के मुक्ति मार्ग प्रशस्त है। आश्चर्य आश्चर्य। मोदिनी अनुपम मधुर मधुर त्रिभुवन मनमोहन जमाई को देख करके आश्चर्यान्वित हैं। ऐसा अनुपम दूल्हा तो अभी तक देखा ही नहीं है। रानी कांतिमती जी इस बात को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि सखी, यह अपने पूर्वजों देवी देवताओं और अपने इष्ट देव लक्ष्मी नारायण की अहेतुकी कृपा का यह परिणाम है सखी, अन्यथा अपने सुकृत ऐसे कहाँ। उसी समय पुरोहितानी जी आती हैं, कहती हैं कि महारानी जी, सखियों समेत सिद्धि कुंवरी को सुसज्जित कर अब दरवाजे पर ले चलें, वर के गले में पुष्पमाला पहनाने के लिए। अच्छा पुरोहितानी जी, अविलंब आपकी आज्ञा का अनुवर्तन करती हूँ मैं। हाँ, आपका अमोघ आशीर्वाद अपनी सिद्धा को अवश्य प्राप्त होना चाहिए। मंगल गीत गाती हुई सखियों के साथ चंद्रवदना श्री सिद्धि कुंवर जी द्वार पर जाकर के श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के गले में ज्यों ही पुष्पहार पहनाती हैं, त्यों ही नर नारियों की भीड़ के द्वारा जय जयकार की ध्वनि होती है। जय हो, जय हो। और विपुल सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक नजर संकोच के साथ मिथिला के युवराज का दर्शन कर श्री सिद्धि कुंवर जी कृतकृत्य हो जाती हैं, प्राप्तव्य हो जाती हैं। द्वारचार की क्रिया मंगल गीतों तथा वाद्यों के साथ हो रही है। धनि मिथिलेश कुमार नवल बनरा बनियायो रे, मिथिलापुर ते आई बिड़ावल छवि छहरायो रे, रूप मदन मदगार
सबही को चित चुरायो रे। जामा जर कसी पीत करही कंकण भल भायो रे। मिथिलेश कुमार से लक्ष्मी निधि जी धन्य हैं, आज बिलावल नगरी में नव दूल्हा बन करके आए हैं और मिथिलापुर से आकर के पूरी बिलावल नगरी में अपनी छवि सौंदर्य का को छहरा दिया है, जन जन के चित्त में समा गए हैं। मानो सैकड़ों चंद्रमा के तत्व को निकाल करके वर की संरचना विधाता ने की है, जो कामदेव के भी मद को लजाने वाला और सबके चित्त को चुराने वाला स्वरूप है। पीतांबर जामा पहने हुए हैं, दूल्हा वेश धारण किए हैं, मणि का मौर मस्तक पर धारण किए हुए हैं और सेहरा की तो शोभा ही न्यारी है। आहा ये गुणन उजियार प्रेम की मूर्ति सुहायो रे। बाजा बजत दुआर नारी गण मंगल पगायो रे। बही गए रस की धार आनंद न पुरही अमायो रे। दुल्हे पे बलिहार हर्ष सिद्धि ब्याहन आयो रे। गुणों के तो प्रकाश स्वरूप हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, कितने सुहावने लग रहे हैं। द्वार पर बाजा बज रहा है, नारीगण सब मंगल गीत गा रही हैं, मोद में भरी हुई हैं सब। पूरी बिलावल नगरी में तो रस की धारा बह रही है, आनंद ही आनंद छाया हुआ है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दुल्हे पर बलिहार सिद्धि ब्याहन आयो रे। सिद्धि जी को ब्याहने आए दूल्हा लक्ष्मी निधि जी पर तो सब बलिहार हैं। पंच ध्वनियों से कोलाहल हो रहा है, शंखत ध्वनि हो रही है, विप्रवृंद स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेदत ध्वनि कर रहे हैं, बंदी जन बिरदावली गा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है, विभिन्न प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, नारियां मंगल गीत गा रही हैं, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। वर को ब्याह मंडप में आसनासीन कर दिया गया है। श्री विदेह राज जी अपने पुरोहितों एवं बारातियों के साथ मंडप की शोभा का परिवर्धन कर रहे हैं। पुरोहित जी कहते हैं, महाराज पाणी ग्रहण का शुभ समय समुपस्थित है,
कन्या को मंडप में अब आना चाहिए। महाराज श्रीधर जी कहते हैं, सखियों, पुत्री को शीघ्र सर्वालंकारों से अलंकृत कर ब्याह वेदिका में सविधि ले आओ। वनिता वृंद के मध्य में सुख सुषमा श्रृंगार की मूर्ति श्री सिद्धि कुंवर जी सहज ही शोभायमान हो रही हैं। मंडप में पहुंचते ही मंडप स्थली और अधिक प्रकाशमान हो उठती है। वर वधू को देख करके विदेहराज जी सहित सब बाराती आनंद मग्न हो जाते हैं। जय जय। पुरोहित जी शांति पाठ के साथ कन्या को आसन देते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्यार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद विहित विधि करा करके पुरोहित जी कहते हैं, हाँ महाराज, कन्या के पाणी ग्रहण को अक्षत कुश के साथ आप अपने हाथ में रखें। महारानी आपके कर कमलों में जल छोड़ें। तदोपरि मंत्र के साथ विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का दान करें, अर्थात वर कन्या का पाणी ग्रहण करे। महाराज श्रीधर जी विप्रानुमोदित जो विधि है उसको करके कहते हैं कि हे गौतम गोत्रोत्पन्न श्री मिथिलाधिप शीरध्वज कुमार, सर्वालंकारों से अलंकृत, रूप शील गुण और अवस्था में सर्वथा आपके अनुरूप मैं अपनी जन्मना सिद्धि संप्राप्ता सुकुमारी कन्या आपको समर्पण कर रहा हूँ। अतएव आप इसका पाणी ग्रहण करिए। यह मेरी ओर से त्रिकरण त्रिवाचा सादर सनम्र और सप्रेम सत्य कथन है। कन्या के समर्पण की बात करते हुए पाणी ग्रहण करने के लिए नम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, मनसा वाचा कर्मणा तीन बार इस प्रकार से कथन करते हैं। त्रिवाचा माने पूरी तरह से सत्यानुमोदित। ऐसा सुनकर के युवराज लक्ष्मी निधि जी श्री सिद्ध जी का पाणी ग्रहण कर अपनी दाहिनी ओर बैठा लेते हैं। जय 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 हो। जयनाथ के साथ पुष्पों की झड़ी लग जाती है। जय हो। पंचध्वनि से आनंद अधिक अधिक वृद्धिगत होता जाता है। राजा रानी पाद प्रक्षालन करते हैं। पुरोहित जी मंत्र पढ़ करके और भी जो अन्य कृत्य हैं उसको कराते हैं। अब पुरोहित जी भांवर के लिए कहते हैं कि अब अग्निदेव की परिक्रमा करके वर कन्या को लाजा हवन करना चाहिए। पुरोहित जी के कथनानुसार भांवरी होने लगी। स्त्रियां मंगल गान करने लगी, वाद्य बजने लगे। देखो दुल्हा देत भमरिया है, दुल्हन संगे उलहत उपमा,
कनक मूर्ति गोरो गोरिया है, देखो दुल्हा देत भमरिया है। नख शिख ब्याह विभूषण साजे, सोहति सुंदर जोरिया है। लक्ष्मी निधि अरु सिद्धि कुंवरी की, छलकत छवि छहरिया है। देखो दुल्हा देत भमरिया है, देखो दुल्हा। दुल्हन के संग में दूल्हा भामर दे रहे हैं। स्वर्ण रंग के कांति वाले गोरे और गौरांग युगल दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि कुंवर जी, जो नख से शिख तक ब्याह से जो आभूषण हैं, वसन हैं, सब दूल्हा दुल्हन धारण किए हुए हैं। जिसका परिणाम यह है कि ऐसी युगल जोड़ी शोभायमान है कि नयनवंत जितने भी हैं वहाँ पर सब नयनों को परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा दर्शन प्राप्त करके सुख प्राप्त कर रहे हैं। और लगता है कि युगल दंपति ने तो कहर मचा दी है। ऐसी गौरांग जोड़ी सुंदर और हो भी क्यों न, जिस पर अखिल भुवनाभिराम युगल प्रिया प्रियतम प्रेमास्पद सीता राम जी रीझे रहते हैं। ऐसी युगल जोड़ी और भावर के समय एक दूसरे से जब लिपटे रहते हैं तो उसको संकोच भाव में हैं। ऐसा भी दृश्य कितना शोभायमान है। ऐसे सुखद स्वरूपा शोभा जो आनंद, अपार आनंद को प्रदान करने वाला दृश्य है, उस समय की सुध करके गुरुदेव भगवान दोनों कुंवर और कुंवरी के मनोरम स्वरूप को देख करके हर्ष का अनुभव करते हैं। पुरोहित जी कहते हैं कि अच्छा, अब मैं मंत्रोच्चारण कर रहा हूं। सिंदूर हाथ में लेकर के वर को कन्या के सिर में देना चाहिए। सिंदूर दान का कृत्य करा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण विवाह का एक अंग है। पुरोहित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और लक्ष्मी निधि जी सिंदूर लेकर के सिद्धि कुंवर जी के सिर में 7 बार लगाते हैं। पंचध्वनि हो रही है। विप्र मंडली सहित घराती बराती नर नारी सभी एक स्वर से 3 बार बोलते हैं। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी का श्री सिद्धि कुंवर जी के साथ विवाह भा। श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ श्री सिद्धि कुंवर जी का विवाह भा। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी का श्री सिद्धि कुंवर जी के साथ विवाह भा। पुरोहित जी मंगलानुशासन करके आशीर्वाद देते हैं।
पंडित जी सहित सभी नेकहारी अत्यधिक नेक पाकर के परम प्रसन्न हुए। श्री मिथिलेश जी महाराज बारात को लेकर के जनवासा पधारे। दूल्हा दुल्हन कोहबर में 4 दिन रहने के पश्चात जनवासा पहुंच करके सबको सुख संप्रदाता बने। कोहबर की विभिन्न प्रकार की विनोद भरी जो लीलाएं होती हैं वो सब संपन्न हुई और 4 दिन भैया जी जनवासे में रहे। दूल्हा दुल्हन कोहबर में सब सखी सखाओं के सुख संप्रदाता बने रहे युगल। बारात श्रीधर महाराज जी के महान आतिथ्य सत्कार को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक ग्रहण करती हुई उनके आग्रह से कई दिन रुक करके मिथिला प्रस्थित होने के लिए बिलावल नरेश से विदा मांगने की चेष्टा में है। इतना आतिथ्य सत्कार हुआ कि सब आह्लादित हैं, गदगद हैं और युगल जोड़ी माने वर के अनुरूप वधु और वधु के अनुरूप वर, ऐसी सुखद संयोग गौरांग जोड़ी को देख करके सब आह्लादित हैं। व्यवहार जगत में कहा जाता है कि दुल्हन पा गए तो सब कुछ पा गए। ऐसे रूपशील गुण की आगरी श्री सिद्धि कुंवर जी को पा करके मिथिला के सारे बाराती सब और बिलावल नगरी के सारे घराती लोग, राजा रानी भ्रातागण पुरजन परिजन सब आह्लादित हैं अपनी राजकुमारी के अनुरूप राजकुमार को पा करके। प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी को पा करके ऐसा युगल संयोग की सब प्रशंसा कर रहे हैं युगल जोड़ी की। ऐसे आतिथ्य से सब प्रभाव में है कि विदा मांगने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। फिर शुभ बेला जान करके फिर विदा मांगने की चेष्टा करते हैं। पटाक्षेप होता है और अष्टम दृश्य प्रारंभ होता है। श्री मिथिलेश जी महाराज की महाराज श्री श्रीधर महाराज से अनुमति ले करके स्वपुर प्रस्थान करने की अब तैयारी कर रहे हैं। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अंतःपुर से विदा लेने के लिए आज्ञा दे चुके हैं। महाराज श्रीधर जी अंतःपुर में अपनी रानी से सासुर विदाई की बेला है। ये सोच करके अपनी प्यारी दुलारी सर्वगुण संपन्ना गौरांगी श्री सिद्धि कुंवर जी को के विदाई की बेला आ पड़ी है। ऐसा सोच करके महाराज श्रीधर जी अश्रुपूर्ण नयनों से अपनी रानी कांतिमती जी से कहते हैं, अपनी भार्या, हे प्रियतमे, पता है न आज निमिकुल भूषण महाराज मिथिला पधारना चाहते हैं। उनके आग्रह से विवश होकर के मुझे
विदा देने का वचन दे देना पड़ा है, क्या करूं। आज लाडली सिद्धा के बिना सदन सोना ही हम लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ प्राणनाथ, कन्या गृह में रखी भी तो नहीं जा सकती। विधि की यही सनातनी मर्यादा है। पुत्री की शोभा की सुमन कली ससुर गृह में ही विकसित और सुरभित होती है। सब जानते हुए भी पुत्री का वियोग उसकी मां को आज अधीर बना रहा है। प्राणनाथ, महाराज श्रीधर जी कहते हैं कि अच्छा तो समय से विदा की तैयारी करने में तुम्हें अब लग जाना चाहिए प्रियतमे। जीवन नाथ की आज्ञा शिरोधार्य है। सबसे पहले विदा की चर्चा न चला करके बेटी को कुछ भगवत प्रसाद सेवन करा देना चाहिए, अन्यथा आज ही विदाई है, ये जान करके तो भूखी रह जाएगी बेटी हमारी। महाराज श्रीधर जी कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं, अरे यहाँ लाडली के रूप, गुणशील, स्वभावाद की स्मृति जो है मुझे विशेष अधीर बना रही है। महाराज बाहर जाते हैं। अंतःपुर से विदा लेने के लिए कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी अपने बंधुओं सहित जनवासा से पधारते हैं। महाराज श्रीधर लक्ष्मी निधि जी से स्नेह पूर्वक मिल करके दासी से कहते हैं कि दासी, कुंवर जी को भीतर महारानी के पास ले जाओ। दासी के साथ ही युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी को देखते ही उठ करके रानी कांतिमती जी कहती हैं कि आइए लाल, आइए। आरती उतार करके उनको सिंहासन पर पधराती हैं। पुनः उबटन स्नान करा करके सुंदर वसन विभूषण पहनाती हैं। तदुपरांत अनेकानेक व्यंजनों को पवा करके तांबूल पवाती हैं। पुनः आरती तथा मंगलानुशासन करके बार बार बलैया लेती हैं। रानी कांतिमती जी अपनी सखी मोदिनी जी से कहती हैं, मेरे प्राणों की प्यारी, अतिशय दुलारी बेटी सिद्धि कुंवर जी को यहाँ ले आओ। अभी ले आई महारानी जी। वह अश्रु बहाती हुई अपनी सहेलियों के साथ बैठी हैं। हाय, विधिना ने नारी की रचना क्यों कर की है। थोड़ी देर के बाद मोदिनी के साथ सखियों से समावृत सिद्धि जी को आती हुई देख करके कांतिमती जी उठ करके प्यार करती हुई अपने गोद में बैठा लेती हैं। माँ बेटी एक दूसरे के वियोग का स्मरण करते ही विरह विभोर हो करके पुनः धैर्य धारण करती हैं। रानी कांतिमती जी अपने प्यारे जामाता लक्ष्मी निधि जी से कहती हैं, हे लाडले लाल लक्ष्मी निधि जी, यह बेटी मुझे प्राण से प्रियतरा है।
आपको सौंप रही हूँ, अपनी प्राण प्रियतरा किंकरी करके इसे मानिएगा। अपराधों को क्षमा करते रहेंगे, अब आप ही इसके सर्वस्व हैं। कन्या पराई धन है, अर्थो ही कन्या पर किए एव। यह जान करके कन्या का रूपी सुमन का विकास सुरभित विकसित अपने ससुर गृह में ही होना संभव है। ऐसी सनातन परंपरा है। फिर भी इतने दिनों प्रेम से पालित लालित अपनी प्यारी प्राणों से भी प्रियतरा बेटी को ससुर गृह भेजते हुए पूरा विरह का वातावरण छाया हुआ है। रूप संपन्ना, गुण संपन्ना, सर्वगुण आगिरी बेटी जो पूरी बिड़ावल नगरी के नयनों के प्रिय थी, नयनों को सुख देने वाली थी। हम लोगों के बचपन में भी जब बेटी विदा होती थी तो लगता था पूरे गांव और मोहल्ले की बिटिया विदा हो रही है। विदाई का वातावरण बहुत विरहपूर्ण हो जाता, पूरा विरह का साम्राज्य छा जाता है। मैया के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मी निधि जी संकोच के साथ, अम्बा जी जैसे मुझे अत्यंत आदरणीय मेरी माता जी हैं, उसी प्रकार आप भी हैं। जननी के वचनों का निरादर कौन आर्य पुत्र करेगा आखिर। आप अपनी अभिलाषा बेली को पल्लवित और पुष्पित ही पाएंगी। जय जय। रानी कांतिमती जी अपनी बेटी सिद्धि कुंवर जी से कहती हैं, हर कुलीन स्त्री अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने के बावजूद भी साथ साथ विदाई के समय ऐसी परंपरा रही है, नारी धर्म सिखाने का। कहती हैं बेटी सिद्धि कुंवरी, पतिदेव को साक्षात हरि भगवान मानना आर्य पत्नी का सहज धर्म है। पति की इच्छा को अपनी इच्छा, यही प्रेम का सूत्र है। तथा तत्सुख को तत्सुख स्वसुख समझ करके भर्ता के मुखोल्लास के लिए जो विभिन्न प्रकार की नारीगत भूमिका होती है, सखीवत, दासीवत, पतिपरायणा पत्नी पति की सेवा के लिए दासी स्वरूपा हो जाती है और परामर्श देने के समय सखीवत हो जाती है।
अंतरंग वार्ताओं के हेतु वो सखीवत व्यवहार करती है। भोजनादि प्रस्तुत करने के लिए मातृवत व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नारी के लिए कहा गया है। भार्यावत शयन इत्यादि में, पूजादि कार्यों में भार्या की भांति भोज्य सुमाता शयने सुरंभा, विभिन्न प्रकार की जो स्त्री का स्वरूप कहा गया है वही भोज्य सुमाता शयने सुरंभा। कार्येषु दासी करणेषु मंत्री भोज्येषु माता शयनेषु रंभा। ये अच्छी पत्नी का गुण का वर्णन कर रहे हैं। भोजन कराते समय पत्नी को माँ के समान होना चाहिए, उदारता से भरे होकर के अच्छे से अच्छे प्रेम पूर्वक शयन कक्ष में उसे स्वर्ग की अप्सरा रंभा के समान आकर्षक और प्रसन्नचित्त होना चाहिए। काम काज में दासी के समान, सलाह देते समय सखी के समान, सखा के समान, रूप में लक्ष्मी के समान, क्षमा में धरती के समान। रानी कांतिमती जी अपनी प्यारी बिटिया सिद्धि कुंवर जी को दासीवत, सखीवत, मातृवत और भार्यावत सब प्रकार के कैंकर्य करते रहना, ये स्त्री का परम पुरुषार्थ है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वो, कहा जाता है कार्येषु दासी करणेषु मंत्री भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला क्षमया धरित्री भार्या च साठ गुण्यवतीव वती है दुर्लभा। 6 गुणों वाली यह पत्नी दुर्लभ मानी गई है। ऐसी गुणों से युक्त जो पत्नी होती है वो पतिपरायणा होकर के सर्वप्रिया बनी रहती है। मुझे तुमसे यही आशा है, सारे परिजन प्रसन्न रहें। पति की प्रसन्नता के लिए सबसे समुचित व्यवहार, सम्यक व्यवहार, इस तरह से नारी धर्म सिखाती हैं। विदाई के समय यद्यपि बहुत काव्यों में विदाई के पद गाए गए हैं और पिता द्वारा माता द्वारा उपदेश किए गए हैं कन्या को, किंतु अभिज्ञान शाकुंतलम का कण्व जी का उपदेश बहुत प्रसिद्ध है काव्य जगत में। शुश्रूषस्व गुरोन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि रोषण तया मास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भास्वेत स्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदम
युवतयो वामाह कुलस्याधय। ऋषि कण्व अपनी पालित पुत्री को पतिगृह विदा करते समय भाव विह्वल हो जाते हैं और यह जान करके कि आज बेटी जाएगी विरहाकुल हो जाते हैं। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संपृष्ट मुत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम मम यतावदृशित तावत ईदृशमिदम स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवै। कण्व ऋषि कितने विरहाकुल हैं और कहते हैं कि आज शकुंतला विदा हो जाएगी, इसलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। आंसुओं को रोकने के कारण मेरा गला रुंध रहा है, मेरी दृष्टि चिंता के कारण जड़ हो गई है। वनवासी होने के कारण भी मेरा शकुंतला के प्रति इतना प्रेम है जिस कारण इस प्रकार का दुख मुझे हो रहा है। तो गृहस्थ जन पहली बार अपने पुत्री के वियोग होने के दुख के कितना अधिक दुखी होते होंगे। और दुखी मन से उपदेश करते हुए कहते हैं गुरुजनों की सेवा करना, अपनी देवरानी जेठानी जो भी समान रूप से हैं सबके साथ सखियों जैसा व्यवहार करना, तिरस्कृत होने पर भी क्रोधवश अपने पति के प्रतिकूल कभी व्यवहार न करना, अपने आश्रितों के साथ उदार व्यवहार करना, समृद्ध युक्त होने पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां ही गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। यान्तेवं युवतयः गृहिणी पदम वामाह कुलस्याधयः। और इसके विपरीत आचरण करने वाली कुल के लिए के तो अभिशाप होती हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उपदेश करती हुई मैया बेटी से कहती हैं कि मुझे तुमसे यही आशा है बेटी, तिय को धर्म पतिव्रत प्यारो, पति ही जानी परमेश्वर नारी, पूजय प्रेम पसारो, तत सुख सुखी स्वसुख कहाँ त्यागी, पति रुख सेव सम्हारो, हर्षण है परम पुरुषारथ, पति प्रभु एक न न्यारो। नारी धर्म पतिव्रत धर्म को बताती हुई मैया कहती हैं कि पति को परमेश्वर जान करके प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा का तात्पर्य गुणों में वृद्धि, जिनमें मुखोल्लास हो, उनके सुख में ही सुखी अनुभव करके अपने सुख का परित्याग करके
पति के रुख को जान करके सेवा परायण बने रहना, यही परम पुरुषार्थ है। पति ही परमेश्वर है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य पति परमेश्वर है और कोई अन्य का चिंतन नहीं। इस प्रकार से नारी धर्म पतिव्रत धर्म को सिखाती हुई मैया ने अपनी बेटी को कहा, श्री सिद्धि जी नैनों में आंसू भरे हुए मौन है, मानो मैया के वचनों को सुनते हुए यह भाव भंगिमा बना के रखी है कि सदा के लिए हृदय में धारण कर। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगी मैया, मनसा वाचा कर्मणा करूंगी मैया। मौन होते हुए भी इस भाव को व्यक्त कर रही हैं मानो। रानी कांतिमती जी सजल नेत्रों से, वत्स चिरंजीव आपका त्रिकरण मंगल हो, भगवान की भरपूर कृपा प्राप्त हो, दाम्पत्य जीवन आनंदमय हो। बार बार बलैया लेकर के मैया कहती हैं कि अच्छा जाइए। पुनः समय समय से बिड़ावल वासियों को अपना प्रियकर दर्शन देते रहेंगे आप। प्रणाम करके श्री युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी पिताजी के पास प्रस्थान करते हैं। साश्रु नयना श्री सिद्धि कुंवर जी पुनः पुनः पिता, भैया तथा सहेलियों से मिलकर के माता जी के मुख की ओर देखते ही बिलक बिलक करके रोती हुई हृदय से लिपट जाती हैं। विदाई के समय आज भी यह परंपरा है। मिथिला में जो विवाह लीला होती है प्रतिवर्ष, वहाँ का यह पद बहुत ही इतना विरहपूर्ण रहता है वातावरण। जो हृदय पर अमिट छाप छोड़ देता है, कभी न विस्मृत होने वाला दृश्य रहता है। पिता के आगे, भैया के आगे, मैया के से सबसे लिपट करके एक दो पंक्ति उसमें का मुझे ध्यान में आता है। भैया आगे गईली सोहाग मांगे लाडो, अमर होई जाई लाडो तोहरो सजनवा, अमर होई जाई लाडो तोहरो सजनवा। मैया आगे गईली सोहाग मांगे लाडो, अमर होई जाई लाडो तोहरो सजनवा।
भैया मैया सहेलियों से मिल करके गले लग करके बिलख बिलख कर रोती हुई सबसे हृदय से लिपट जाती हैं। परिवार व पुर की नारियां भेंट दे देकर सिद्धि जी का दर्शन करते ही सब करुणा से भर जाती हैं। जैसे रनिवास में करुणा कि पूरी सेना ने ही आकर के छावनी डाल दी हो, बाहर श्रीधर महाराज अनेक प्रकार से बहुत अधिक दाइज दे करके मिथिलेश जी को प्रणाम करते हैं। बार बार क्षमा याचना करके पुत्री के सुख के योग्य अनेक अनेक धन एवं दासी दास पुनः प्रदान करते हैं। रानी कांतिमती जी कंठ भर करके बेटी प्रस्थान की सुंदर शुभ बेला आ गई है, अस्तु अब उसका अतिक्रमण न होना चाहिए। मुझा भागिनी के घर अंधेरा करके ससुर गृह को चल करके प्रकाशित करना, किंतु अपनी मैया को भूलना नहीं। रानी कांतिमती जी अपने राज परिवार की नारियों के साथ बिलखती हुई सिद्धि जी को पहुंचाने जाती हैं। सिद्धि जी फिर करके माता एवं सखी सहेलियों के मुख को देख देख करके अधीर हो करके अधिक अधिक रोती हुई उनसे लिपट जाती हैं। माता समेत सब सहेलियां उन्हें रत्न जटित पालकी में चढ़ा देती हैं। कहार लोग पालकी को उठा करके प्रस्थान करते हैं। इसी दृश्य के साथ अष्टम दृश्य का पटाक्षेप होता है। नवम दृश्य के प्रारंभ में रानी कांतिमती जी लाडली बेटी सिद्धा के विरह से भरी हुई समुचित भोजन आदि न करने से कृष्णवदना हो गई हैं। भान भूल करके पागल सी बनी हुई सखी से बोली, अरे तुम कौन हो? विस्मृति सी हो गई है पूरी तरह से। सखी मोदिनी जी आश्चर्य व शोक से कहती हैं, महारानी जी मैं आपकी सखी मोदिनी हूं, आप यह क्या कह रही हैं? यहां क्यों आई हो, क्या कर रही हो? रानी जी कहती हैं, सखी कहती हैं कि मैं अपनी महारानी जी के सहचरी संबंध से सहचरित्व को निभाने के लिए आई हूं और वही कर रही हूं। रानी जी को आत्मविस्मृत भी हो गई है और कहती हैं कि मैं कौन हूं और क्या कर रही हूं। मोदिनी जी ने कहा, आप ही तो हमारी महारानी साहिबा कांतिमती जी हैं। रोती हुई सारी सुधि बुद्धि खो करके पागलपने की बातें कर रही हैं। विरह के दृश्य श्री रामचरितमानस में भी प्राप्त होते हैं। किशोरी जी की विदाई से विरहाकुल पूरी मिथिला नगरी है। श्री प्रेम रामायण तो विरह प्रेम से परिपूर्ण है ही। गुरुदेव भगवान ने तो श्री प्रेम रामायण में भी
रानी कांतिमती जी कहती हैं कि मैं फिर रो क्यों रही हूँ, मोदिनी क्यों रो रही हूँ मैं? आप अपनी आत्मजा के वियोग जनित व्याधि की पीड़ा से रुदन कर रही हैं रानी जी। कौन सी पुत्री का वियोग हुआ है मुझे मोदिनी? इतनी विस्मृति हो गई वियोग जनित दुख के कारण। विरहाकुला रानी जी को यह भी बोध नहीं है आपकी प्राण प्रियतरा पुत्री श्री सिद्धि कुंवर जी का वियोग हुआ है महारानी जी। रानी जी कहती हैं कि क्यों? मोदिनी जी कहती हैं कि विवाह हो जाने से ससुराले गई हैं। फिर इतना सुनते ही चित्त में स्मृति आ जाती है रानी जी के। हाय सिद्धा कह करके पछाड़ खा करके गिर जाती है। पुनः चैतन्यता आने पर हाय सखी मेरी लाडली सिद्धा आज मुझे अकेली छोड़ करके चली गई। भगवान उसका मंगल करे। हाय वो घर उसके बिना तो सूना हो गया। सखी मोदिनी जी कहती हैं कि महारानी जी संसार की यही मर्यादा है, पुत्री को पर घर जाना ही पड़ता है क्योंकि कन्या तो पराया धन ही है, अर्थो ही कन्या पर की है। उसकी सर्वांगीण शोभा का सुंदर विकास जैसा ससुर गृह में होता है वैसा पितृगृह में नहीं होता। सखी मेरी लाडली का रूप गुण शील स्वभाव और भगवत भक्ति मेरे हृदय में घर कर गई है। ऐसी सब प्रकार से श्रेष्ठ सुवत्सा का वियोग मुझे छोड़ करके किस वात्सल्यमयी माता को सह होगा। ऐसी रूप गुणशील स्वभाव वाली भगवत भक्त से परिपूर्ण बेटी को विदा करके उसके वियोग में मुझसे कैसे सहा गया। मैं तो कठोर हृदया हूं मोदिनी, ऐसा कह कह करके रो पड़ती हैं। मोदिनी जी कहती हैं कि महारानी जी आपकी लाडली आप ही के हृदय में केवल घर कर गई हैं सो नहीं, संपूर्ण राज परिवार तथा पुर की नारियों को वे प्राणों से प्यारी थी, हैं और रहेंगी। उनके वियोग के राहु से सभी का मुख मार्तंड ग्रस्त हो गया है देवी। महाराज श्रीधर अंतःपुर में आते हैं। महारानी उठकर के अभिवादन पूर्वक आसन देती हैं। आज अंतःपुर को पुत्र के विरह वाहिनी से व्याकुल देख करके महाराज श्रीधर जी कहते हैं महारानी धैर्य धारण करें, यह तो महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य है, फिर इसमें इतने कष्ट का अनुभव क्यों? मुझे नहीं देखती हैं आप? प्राणनाथ आप पुरुष हैं,
अपने को सतर्क संभालने में लगे हैं, तो भी विरह वेदना व्याकुलता को बढ़ा करके आपको भी तो अधीर बनाने की चेष्टा कर रही है। नाथ के मुख का मालिन्य ही ये कह रहा है। फिर मैं तो सहज असमर्थ अबला हूं नाथ, क्या करूं, समझाने से भी तो समझ नहीं आती महाराज। महाराज कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि सिद्धि कुंवर जैसी परम पुनीत पुत्री का वियोग सबके लिए स्वाभाविक असह्य है, फिर भी संभलने एवं धैर्य धारण करने से ही सुख का संयोग संभव है महारानी। रानी कांतिमती जी कहती हैं कि देखिए ना, महल की दीवारों पर ये बैठने वाले मोर पारावत तथा अन्य पाले हुए पक्षी भी भोजन छोड़ करके केवल अश्रु बहा रहे हैं। हाँ मेरी सिद्धि कुंवरी, हाँ मेरी लाडली, कह कह करके महारानी रो पड़ती है। महाराज श्रीधर जी कहते हैं कि सिद्धि के कर कमलों से स्पर्श की हुई ये देखो भवन लताएं भी मुरझाई हैं। गृहवाटिका उसके वियोग में मूर्छित सी हो गई है। यह बात सत्य है प्रियतमे, किंतु ये बेलियां सिद्धि के भावी महान सुख को नहीं समझती हैं। हमें आपको तो पुत्री के आनंद का सिंधु यहां से लहराता हुआ दृष्टि गोचर हो रहा है। इससे धैर्य तो धारण करना ही चाहिए। पशु पक्षी वनस्पतियां लताएं विरह जनित भाव से युक्त हो जाते हैं। ऐसा श्री प्रेम रामायण में भी, श्री रामचरितमानस में भी, अन्यान्य ग्रंथों में और भी जो नाट्य काव्य हैं विरह वर्णन में इस प्रकार के आते हैं। विरह का स्वभाव ही यही है। रानी कांतिमती जी अपने पतिदेव के द्वारा यह कहे जाने पर कि धैर्य तो धारण करना ही चाहिए, रानी जी कहती हैं कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है नाथ, किंतु क्या करूं, विवश हूं। माता के हृदय को माता ही जानती है। वात्सल्य पूर्ण हृदया मैया अपनी लाडली बेटी सी सिद्धि जी के द्वारा खेलने की वस्तुएं, निवास स्थान, बजाने के विभिन्न वाद्य सब देख देख करके वियोग जनित दुख से पीड़ित हो जाती हैं। ये उसके खेलने की वस्तुएं, ये उसका निवास स्थान, ये उसके बजाने के पुराने विविध प्रकार के वाद्य मुझ वियोगिनी के हृदय में विरहोद्दीपन का कारण बन रहे हैं।
सिद्ध जी की सहेलियों का प्रवेश होता है। उसी समय सखियां कहती हैं कि अम्बा जी, हमारी सहेली सिद्ध कुंवर जी का हमें शीघ्र दर्शन करा दें। उनकी अनुपस्थित में संपूर्ण सुख के साज अब किंचित भी नहीं सुहाते हैं। ऐसा कह कर के सब सखियां दुखी होकर के गाती हैं, मैया मोरी सिद्धि देहि दिखाई, तेहि बिनु सुख को साज सकल जग, दुख स्वरूप दिखराए। संग संग केली करी प्रीति प्रति दिवस ही, मज्जन असन सुहाए। मैया मोरी सिद्धि देहि दिखाए। हे मोरी मैया, मेरी लाडली राजकुमारी सखी सिद्धि जी को मुझे दिखा दो जल्दी से। उनके बिना तो सकल संसार का सकल साज सुख दुख स्वरूप दिखाई देने लगा है। प्रतिदिन हम लोग साथ साथ केली करती थी, मज्जा नसन सब साथ साथ होता था। खेलत लखीन तेहि मुख रूखो, प्यारत सबहि सुभाए। हर क्षण हाय कबहि सो मिली हैं, विरह विपत्ति बिहाए। कभी मैंने उनका रूखा मुख नहीं देखा। खेलते खाते पीते सबको प्यार करती थी, उनका ऐसा स्वभाव था। यह विरह विपत्ति कब छूटेगी, कब हम उनसे मिलेंगे। मैया सबको बारी बारी गोद में बिठा करके ले करके मुख पोंछती हुई प्यार करती हैं। अरे बेटियों, सिद्धि के चली जाने पर तो तुम्ही लोगों को देख देख करके तो मुझे शांति का अनुभव करना है। अस्तु शांत हो जाओ, रुदन मत करो। इतने में ही श्री सिद्धि जी के भैया श्री यशधर जी और कांतिधर जी आते हैं। माता पिता को प्रणाम करके उचित आसन पर अनुजा के वियोग में साश्रु बैठ जाते हैं। यशधर जी कहते हैं कि मैया आप धैर्य धारण करें। पिताजी की आज्ञा से मैं थोड़े समय में ही मिथिला जा करके सिद्धि कुंवर जी को लिवा लाऊंगा। इस प्रकार मेरी अनुजा का आना जाना अत्र तत्र लगा ही रहेगा। कभी मिथिला में रहेंगी, कभी बिलावल नगरी में रहेंगी। हाँ वत्स, तुम्ही लोगों का तो मुख दर्शन तो मुझे धैर्य देने वाला है। मैं अब संभल रही हूँ, क्या करूँ। सिद्धि कुंवरी न जाने कैसे मेरे मन को अपने साथ लेती गई है। यूं तो मेरी बेटी अपने सुंदर स्वभाव से ससुर कुल के सब लोगों को प्रसन्न कर लेगी, किंतु अपने संकोची स्वभाव के कारण कहीं आवश्यक भोजनादि में भी संकोच करके कहीं दुर्बल न हो जाए।
यही शंका मुझे मथे डालती है वत्स। दूसरा बेटा रानी जी का कांतिधर जी कहते हैं, श्री सिद्ध कुंवर जी के साथ में उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न रखने एवं मनोनुकूल सेवा करने के लिए तो बहुत से दासी दास भी गए हैं ना मैया। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, उन्हें तो देव दुर्लभ सुख सुंध सुख का सिंधु ही सुलभ हो गया है मैया। मिथिलापुरी सामान्य नगरी है। ऐसी नगरी जहां के सुख, जहां के नीच गृह के सुख समृद्धि को देख करके इंद्र देवता भी लजाते हैं, देवताओं के अधिपति इंद्र भी लजाते हैं। रानी कांतिमती जी फिर अपनी बेटी का मंगलानुशासन करते हुए कहती हैं कि मेरी लाडली का पूर्णतया मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। इसी के साथ नवम दृश्य का पटाक्षेप होता है। दसम दृश्य का प्रारंभ होता है मिथिला के सुंदर राजप्रासाद में। हर्षोत्फुल्ल वदना श्री विदेह राज नंदिनी जो अपने चंद्र कलादिक सखियों से सेवित सुंदर सिंहासन पर विराजी हुई हैं। जय हो। मिथिला नगरी का दृश्य श्री किशोरी जी अपनी सखियों और बहनों के साथ सखी आनंद सिंधु मड़ियायो भय अहि ब्याही बराती आजही आई है दाऊ सहित सुहायो सखी आनंद सिंधु मड़ियायो। हे सखियों, आनंद का सागर उमड़ पड़ा है। हमारे भैया विवाह करके बिलावल नगरी से दाऊ जी सहित समस्त बारातियों के साथ आ जाएंगे। देखो अपनी पुरी में कितना महा उत्सव छाया हुआ है। पंच ध्वनियाँ कितनी श्रवण को सुहावनी लग रही हैं। हमारी प्यारी भाभी हम लोगों को प्यार करेंगी और विभिन्न प्रकार के नेग दे दे करके मन भावना नेग दे करके, मन भावन नेग दे करके स्वयं प्रसन्न मना है और हम लोगों को अधिक प्रीति दे करके और प्रसन्न करेंगी। श्री किशोरी जी इस पद समाप्ति के बाद श्री चंद्रकला जी से कहती हैं, आज भैया के विवाह की बारात लौटेगी चंद्रकले। पुर के चौराहे चौराहे, गली गली और घर घर में परिजन पुरजन और श्रीमान पिताजी के द्वारा बड़े धूमधाम एवं सर्वविधि से आनंदोत्सव मनाया जाएगा। आहा, श्री भाभी जी का प्रथम पदार्पण होगा यहाँ।
वे हम लोगों को परम प्यार करके प्रमुदित होंगी, प्रेम पूर्वक प्रथम परिरंभण का नेक प्रदान करेंगी। परिरंभण प्रथम मिलन को कहते हैं और गले लगती हैं। भाभी जी अपनी प्यारी ननदी से जब गले मिलेंगी, प्रथम इसी को परिरंभण कहते हैं, तो नेग प्रदान करेंगी। मुझे तो उनकी आकृति का अवलोकन करते ही अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी आली। आहा, आज सीता स्वसुख संवर्धनी सिद्धि नामना भाभी को प्राप्त करके सर्वस्व पा जाएगी। श्री अपनी लाडली किशोरी जी अपनी सखियों के साथ परम मुदित हैं अपने भाभी के शुभागमन को लेकर के। चंद्रकला जी कहती हैं कि स्वामिनी जी, भाभी जी का दिव्य दर्शन ही हम लोगों को आनंद की राशि राशि अर्जन करने का हेतु होगा। थोड़े थोड़े आनंद थोड़े ही मिलेगा, राशि राशि आनंद मिलेगी। ढेर माने असीमित, जैसे अन्न की राशि होती है, जब अन्न उत्पन्न होता है तो राशि लगती है, जो तौला नहीं रहता अतौला रहता है। अतुलनीय को, ढेर को राशि कहते हैं, जिसका परिमाण नहीं है। ऐसा अर्जन करने का हेतु होगा। प्यार पाकर तो सुख स्वरूप ही बन जाएंगी हम। चारुशीला जी कहती हैं कि हमने अपने मैया के मुख से सुना है कि भाभी जी रति मद मर्दिनी सुंदरता की सीमा है। सौंदर्य, सौकुमार्य, माधुर्य, सौष्ठव और लावण्य लालित्यादि काय संपत्तियां उनके अंग अंग से चूती सी हैं। रूप, सौंदर्य, काय संपत्ति की धनी हैं हमारी भाभी जो, ऐसा मैया के मुख से सुना है हमने। उनके अंग अंग से सौंदर्य, सौकुमार्य, माधुर्य, सौष्ठव, लावण्य, लालित्यादि की वर्षा सी होती रहती है, जिसकी पुनरावृत्ति विस्तृत वसुंधरा में अब तक अदृश्य है। जय जय। ऐसा सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। श्री किशोरी जी कहती हैं कि हम अपनी भाभी जी की नन्ही ननद हैं न, जब ऐसी देह संपत्ति से युक्त गोद में लेकर के हमारा प्यार करेंगी न, तब उस अतीतानंद के अतिरिक्त अंतःकोश में अन्य कामनाओं का कणांश भी न रहेगा सखी। हमें तो सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। उनका प्यारा प्यारा गोद ही हमारे लिए सर्वस्व है। भगिनी उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्त जी आदि इत्यादि बहनों के साथ हैं। कहती हैं उर्मिला जी कि हम लोग तो आपसे भी नन्ही मुन्नी ननद हैं किशोरी जी, हम तो आपसे भी नन्ही मुन्नी ननद हैं ना किशोरी जी, इसलिए भाभी जी आपसे कहीं अधिक प्यार हम लोगों को किया करेंगी। अहो, हर निश उनको छोड़ करके कहीं जाने की इच्छा ही न होगी।
आनंद के अयन में हमारा मज्जन नशन और शयन सदा होता रहेगा। हम अपनी भाभी को छोड़ करके अब हम कहीं अन्यत्र न रहेंगे, आनंद ही रहेगा। आनंद स्वरूपा है हमारी भाभी, उन्हीं के साथ अब हमारा मज्जन नशन और शयन सब होगा। चंद्रकला जी कहती हैं कि सुनते हैं कि श्री भाभी जी संगीत कला में बहुत ही कुशल हैं। वे वीणा व वंशी को लेकर के जब सुधा संसिक्त स्वर भरती है ना, तो जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाते हैं। संपूर्ण राग रागिनियां उन्हें सिद्ध हैं। उनके कोकिल कंठ की कला का चमत्कार पूर्ण वैचित्र एवं वैलक्षण्य कुछ और ही है। हेमा जी कहती हैं, अच्छा होगा हम लोग भी उनके गंधर्वी विद्या की विशेषज्ञता से पूर्ण लाभ ले सकेंगी। चाहिए भी, जैसे भैया वैसे ही भाभी। इस विद्या में भैया का भी पूर्ण अधिकार है। हम लोगों में उन्हीं के कला कौशल की तो छाप है। क्षेमा जी कहती हैं कि सुना है मैंने कि भाभी जी का स्वभाव बहुत ही सुंदर और कोमल है। शील की तो वे साक्षात प्रतिमा तथा क्षमा की मंदिर हैं। जय जय। पद्मगंधा जी कहती हैं, श्री भाभी जी का कमनी कांति से युक्त मुखमंडल का दर्शन चंद्र से भी अधिक मधुर व प्रिय है। उन्हें देख करके बड़ी बड़ी सुगंधित शरीर वाली सुर सुंदरियों के नेत्र निर्निमेष हो जाते हैं। ऐसा सुना है कि स्त्री सम्मोहन उनकी अलौकिक और अनिर्वचनीय रूप माधुरी मधुपूर्णा है। वरारोहा जी कहती हैं कि आली, तभी तो भैया के अनुरूप हो सकेंगी भाभी। आहा, अपने भैया के भी रूप गुण स्वभाव सभी अप्रतिम और अलौकिक हैं। विधिना बड़ा विधिना में बड़ी बुद्धिमत्ता है और सबको समय में उचित फल ही प्रदान करता है, उचित फल ही प्रदान करता है। मदन मंजरी जी कहती हैं कि सुनती हैं कि भाभी जी जन्म से ही योग की सर्व सिद्धियों से समन्वित हैं। इसी कारण से वे सिद्धि कुंवरी नाम से विख्यात हैं। नाम रखने वाले भी अपने कुल के आधारभूत ज्ञान गुरु योगेश्वर श्री याज्ञवल्क जी महाराज जी हैं। जय जय। सुषमा जी कहती हैं कि तब तो हम लोगों की श्रवण की हुई सभी बातें सर्वथा सत्य होंगी, सत्य होंगी आज सखी, क्योंकि अपने गुरुदेव त्रिकालज्ञ साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। उनकी कही हुई तथा अनुमान की हुई सभी वार्ताएं निसंदेह अक्षरशः सत्य होती हैं। सुभगा जी कहती हैं कि अपने आचार्य देव ने भैया के जन्म समय में ही संभव इसी दिशा में और ऐसी ही गुण वाली कन्या के साथ योग भी बताया था ना। सुभगा जी कहती हैं कि गुरुवर याज्ञवल्क जी ने भैया के जन्म के समय में भी संभवतः इसी दिशा में और ऐसी ही गुण वाली कन्या के साथ विवाह का योग भी बताया था। हमने अपनी मैया के मुख से ऐसा ही सुना है। आली,
श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के वचन सदा सत्य होते आए हैं, ऐसी मान्यता बड़े दाऊ जी की भी है। लक्ष्मणा जी कहती हैं, सभी लक्षणों से संपन्न पुत्र वधू पाने की प्रबल इच्छा, बलवती इच्छा बड़ी माता जी तथा बड़े दाऊ जी के मन में थी। गुरुवर याज्ञवल्क्य जी त्रिकालज्ञ हैं, ऐसा श्री प्रेम रामायण में भी जो भविष्य कथन किए थे सब सत्य निकली हैं। गुरुदेव भगवान ने श्री प्रेम रामायण में सादर उल्लेख किया है। लक्ष्मणा जी के अनुसार सभी लक्षणों से संपन्न पुत्र वधू पाने की बलवती इच्छा बड़ी माता जी तथा बड़े दाऊ जी के मन में थी, इसलिए ईश्वर ने उनके मनोरथ को पूर्ण कर दिया। और हम लोगों के मन में भी तो भैया के अनुरूप भाभी मिलने की अत्यंत कामना थी न। पूर्ण मनोरथा होकर के हम सब सुखी हो गई। आली विधाता की जय हो, जो हमारे भैया के अनुरूप भाभी दिया है। श्री सीता जी कहती हैं कि सखी, हमने सुना है कि नारद जी के मुख से हमारे विषय की कुछ बातें सुन करके भाभी जी विवाह के पहले से ही हम पर अत्यंत अनुरक्त हैं। नारद जी जब पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि नारद जी का जब अवतरण बिड़ावल नगरी में हुआ तो सिद्ध कुंवर जी को देख करके उन्होंने कहा था, सौभाग्य श्रीधर पुत्री श्री सिद्ध कुंवर जी के सौभाग्य को सराहते हुए कहा था कि इनको जो भाभी मिलेंगे तो आदि शक्ति की अवतार हैं, आदि शक्ति के रूप में इनको प्राप्त होंगी, जिनके कारण ब्रह्म का आगमन होगा। ऐसी भविष्यवाणी श्री याज्ञवल्क्य जी ने किया था। वही श्री किशोरी जी कहती हैं कि ऐसा सुन करके और जब प्रेम में श्री लक्ष्मी निधि भैया जी के प्रेम में आकुल हुई थी तो अपनी सखियों से कहा भी था कि हमारी प्यारी ननदी ऐसी हैं, भगवत भक्ति की तो वे जीती जागती साक्षात प्रतिमा है। सभी भागवत धर्म तथा श्रेय गुण उन्हें वर्ण किए हुए हैं। ऐसा किशोरी जी अपने भाभी के लिए कह रही हैं। आली, हम बड़ी भाग्यशालिनी हैं जिसके प्रमाणभूत हमें ऐसी भाभी का परम लाभ प्राप्त हुआ है। श्री चंद्रकला जी कहते हैं कि सर्वेश्वरी जी, आपकी इच्छा ही तो साकार रूप सिद्ध जी के स्वरूप में हम लोगों को दर्शन देने आ रही हैं। हमें स्मरण है आप अकेले में जब तब हमसे कहा करती थी कि हमें ऐसी भाभी मिले जो सर्वथा सब प्रकार से हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, जिससे हम दोनों की प्रीति प्रारंभ से प्रतिक्षण वर्धमान होती हुई इति को न प्राप्त हो। ऐसी यह प्रीति प्रतिक्षण वर्धमान ही रहे और प्रेम का यही स्वरूप भी है, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमान रहने वाला है, जिसमें इति नहीं होती। आप सत्य संकल्पा हैं किशोरी जी, अस्तु इसमें आश्चर्य ही क्या है। श्री चारुशीला जी कहती हैं कि भाभी जी जब आएंगी न तब हम नेत्र भर करके भर नेत्र हम उन्हें देखेंगी
और वे चंदन चर्चिता चंद्रवदना चारवांगी मंद मंद मुस्कुराती हुई चित चोरनी चितवन से हमारा अत्यंत प्यार करेंगी। बस आनंद आनंद। भैया और भाभी की गोद हमारी क्रीड़ा स्थली बन जाएगी। हम लोग लड़कपन में भी कुछ करेंगी तो भी भाभी उसे सुख का साधन ही समझेंगी। जय जय। हमारे और उनके बीच में कोई अंतर, संकोच और दुराव न रहेगा। इसी को प्रीति कहते हैं। प्रीति में भेद नहीं होता। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। अंतर नहीं होता, दुराव नहीं होता। हम सब एक आत्मा एक मन हो जाएंगी। जय जय। इसी प्रकार की बातें करके सभी आनंद मग्न हो करके गीत गाती हैं। भाभी को मुख देख सुखी होंगी हम सब बाला। आनंद अमीय अशेष हो पीवेंगी त्रय काला। भाभी भैया गोद बिराजेंगी सब सुखशाला। हर क्षणहिय में मोद लखत भल भाव रसाला। भाभी के मुख को देख करके हम सब बालाएं सुखी हो जाएंगी और त्रिकाल में माने सर्वकाल में संपूर्ण आनंदामृत को प्राप्त करेंगी। भाभी भैया के गोद विराजेंगे ही हम सब और भैया भाभी का गोद ही हम लोगों का सुख का घर है पूरा। गुरुदेव भगवान कहते हैं ऐसे रसयुक्त रस से ओतप्रोत हृदय में मोद भर करके सभी उस आनंद का दर्शन कर रही हैं। भाभी के आगमन पर जो आनंद की अनुभूति होने वाली है उसी का सब दर्शन कर रही हैं। इसी के साथ दशम दृश्य का पटाक्षेप होता है। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। इसी दृश्य पर आज कथा को विश्राम। कल एकादश दृश्य का अवलोकन हम लोग करेंगे और उसके बाद के भी दृश्य का अवलोकन करेंगे जो हमारे सरकार ने अपने हृदय पटल पर विराजित लीला का दर्शन किए हैं। दिव्याति दिव्य लीला का दर्शन हम लोग करेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।